फ्रेंड्स, नमस्कार। मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, इस समय शाम के 7 बजे हैं। तो अचानक से प्रोग्राम बना फरे का। इसको कहीं कहीं भकोसा भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो फरा बोलते हैं। ये खास करके चावल के आटे से बनाया जाता है और ये यूपी की मेन डिश है। करवा चौथ में फरा बिना करवा चौथ ही नहीं होता। हमारे इधर यूपी में करवा चौथ के दिन फरा जरूर बनते हैं। ये उड़द की दाल से बनाया जाता है, चने की दाल से बनाया जाता है। बहुत जगह लोग अब मूंग की दाल से भी बना लेते हैं। तो आज अचानक ही मेरे मन में भी, घर में भी सबको खाने का मन हो गया। बच्चे आ गए थे तो ये देखिए, ये मैंने 1 कटोरी चने की दाल ली, 1 कटोरी उड़द की दाल ली। दोनों को मिक्स करके भिगो दिया है और कम से कम 2 घंटे भिगोया है। गर्म पानी में डाल दिया था इसलिए जल्दी भीग गई है। और थोड़ा सा सोडा डाल दिया था। अगर आपको जल्दी हो, जल्दी बच्चे आ गए तो बनाने को बोले, इतनी जल्दी भीगती नहीं है। कम से कम 5 घंटे 6 घंटे का होना चाहिए भीगने के लिए, नहीं पिसेगी नहीं। तो इसको मैंने गर्म पानी और उसमें थोड़ा सा सोडा डाल के भिगो दिया था। तो मेरी दाल जो है भीग गई थी। अब देखिए, उस दाल को मैंने पीस लिया है। ये देखिए, ये दाल मेरी पीस गई। ये देखिए, तो इसको आप इसी तरह से पीसें, बहुत महीन न पीसें। और हम आप लोगों को एक बात बताएं, इसकी दाल, फरे की दाल, जहाँ तक हो सके मिक्सी में ना पीसें। और मिक्सी में भी अगर पीसते हैं तो चला के बंद करें, चला के बंद करें। और दरदरी ज़्यादा महीन दाल नहीं अच्छी लगती फरे की। और फिर अगर आपको अच्छी लगती है, अपनी अपनी चॉइस है। तो चलिए, ये दाल मैंने पीस लिया है। अब इसमें देखिए, ये मेरा समूचा लहसुन है। ये देखिए, तो मैं इस लहसुन को कुचल के डालूंगी। देखिए, ये मैंने काट के रखा है। ये अब मैं इसको थोड़ा सा इसमें कुचलूंगी। अब इसको जो है इसी में डाल देते हैं। अब थोड़ी सी इसमें डालेंगे हम धनिया। वो भी कैसी डालेंगे, दरकची, मतलब महीन पीसेंगे नहीं इसको। ये भी पीस के इसी में हमने डाल दिया। अब इसमें धनिया भी पड़ गई और जीरा भी पड़ गया। हरा मिर्च भी मैंने डाल दिया है। अब इसमें रह गई जो मेन चीज़ है, वो क्या है, फरे की जान, हींग। अगर आपकी हींग अच्छी है तो थोड़ी डालिए, वरना करीब 2 चुटकी करीब डाल दीजिए। फरे में हींग की महक बहुत अच्छी लगती है। और फिर थोड़ा सा मिला देते हैं इसमें नमक। ये देखिए, धनिया मिर्चा का नमक है, ये मैं थोड़ा सा इसमें मिला देती हूँ। देखिए, हमारी दाल देखिए कितना महक रही है कि क्या बताएं। ओहो, बहुत बढ़िया महक रही है। बताइए इसके फरे कितने टेस्टी बनेंगे। ये देखिए, अब इसको मिक्स कर दिया। अब इसमें देखिए, मिर्च हम डाल चुके हैं। अब डाल देते हैं। अब ये दाल हमारी पिस गई। अब इसको हम कर देते हैं किनारे, इससे ढक देते हैं और ये धनिया नीचे रख देते हैं। अब इधर देखिए, हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं और कढ़ाई में डाल देते हैं थोड़ा सा तेल, जिससे हमारे ये फरे जो है ये चिपके नहीं। तो फरे भी 2 तरह से बनाए जाते हैं। एक बार एक भाप में बनाए जाते हैं, एक पानी में बनाए जाते हैं। थोड़ा मुझे जल्दी है इसलिए मैं पानी वाला बना रही हूँ। फिर किसी दिन बनाऊंगी। आज कुछ बच्चे आए हैं हमारे, तो थोड़ा वहाँ भी बैठना पड़ेगा। किसी और दिन मैं बनाऊंगी तो मैं आपको भाप में बना के दिखाऊंगी। वो बहुत साफ बनते हैं। भाप वाले फरे जो हैं बिल्कुल साफ बन जाते हैं। तो चलिए, हम बना के दिखाते हैं आपको फरे कैसे बनते हैं। फरे, ये देखिए, पानी मैंने चढ़ा दिया है और इस पानी को अब हम ढक दें। कलछुल रख देते हैं। ये देखिए, ये मैंने कल इसको रख दिया। अब पानी उबल जाएगा मेरा। अब ये देखिए, ये फरा जो है घी और धनिया मिर्चा लहसुन का नमक, इससे खाया जाता है। जो हमारे यूपी में ऐसे ही खाया जाता है और बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये मैंने चटनी पीस ली। ये बहुत स्वादिष्ट चटनी, इसमें लहसुन, अदरक, धनिया, मिर्चा, जीरा सब होता है। ये देखिए, तो ये चटनी पीस ली, ये फरे बन रहे हैं। तो अब फरे की स्टार्टिंग देखिए हम कैसे करते हैं, आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने गेहूं का आटा मार लिया है।
ये देखिए ये मार के रख लिया। अब इसको थोड़ा सा नरम कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ रखते हैं पीढ़ा बेलना। ये देखिए ये आ गया मेरा पीढ़ा। अब इसकी हम बनाएंगे एक लोई। तो इसकी 2 ही लोई बना देंगे। देखिए 1 2 लोई बनेगी, क्योंकि हमारे घर में आपको बताएं ना, मेल पर्सन कोई भी फरा नहीं खाता। ये नई बात है, हम लोग सिर्फ हम लोग फरा खाते हैं। तो थोड़ा ही बनना है, इसीलिए ये थोड़ा बनाना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक गिलास ले लिया। इसके ये किनारा जो है ये बहुत पतला है, तो इससे हम इसको काटेंगे। ये देखिए एक चीज और है, चावल का आटा का अगर आप बनाते हो तो हाथ से बनाना पड़ता है, बेलते नहीं बनता है चावल का आटा। और ये जो बाकी आटा निकला ये फिर हम इसी में डाल देंगे। इसकी फिर से लोई बनेगी। तो ये देखिए ना, ज़्यादा पतला बनती है लोई, ना ज़्यादा मोटी बनती है। इसकी लोई गुजिया जैसी नहीं बनती, कुछ थोड़ा सा मोटी बनाई जाती है इसकी। तो अब देखिए पानी मेरा खौलने लगा है। अब ये जो है ना, ये फरा ये हम बनाएंगे, यही भरेंगे। इसको इधर बिहार में भगोसा बोलते हैं, और ज़्यादा पेवर चने की दाल का उधर बनाया जाता है। उड़द की दाल का अलग, चने की दाल का अलग। मैंने क्या किया है कि थोड़ा जल्दी थी, देखिए बस ऐसे ही हो रही है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे बना बना के रखते जाएंगे। ये देखो, ये इसमें ऐसे थोड़ा सा आटा डाल देंगे, नहीं तो चिपक जाएगा नीचे में। पानी थोड़ा खौल जाए, इसके बाद ये फारे इसमें चले जाएंगे। वैसे देखिए इतना इतना भरा जाएगा। और अगर आप लोई चाहें तो बड़ी कटोरी से भी काट सकते हैं। देखिए, लेकिन मोटा इतना ही रखिएगा, ज़्यादा पतला नहीं अच्छा लगता। और जितना भरेंगे उतना ही स्वाद देता है। देसी घी की बहुत ज़रूरत इसमें पड़ती है। हम लोग तो भाई घी से ही खाते हैं। और ये जो अभी शाम को हम लोग ऐसे खाएंगे, और सवेरे अगर बच जाते हैं, अगर सवेरे बच जाते हैं तो फिर इसको मैं छोटा छोटा पीस करके, अगर बच जाता है तो मैं सवेरे आपको दिखाऊंगी ये रेसिपी, कि छोटा छोटा पीस करके इसको हम लोग फ्राई कर लेते हैं जीरा डाल के। और चाय के साथ खाइए तो किसी स्नैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट स्नैक तैयार होता है। बस देखिए एक घान मेरा बन गया है। घान का मतलब है एक ट्रिप पूरी। ये देखिए, ऐसे ही हम दूसरा बेलेंगे और उसको भी डालेंगे। देख लेते हैं पानी अपना खौल रहा है कि नहीं। तब तक ये देखिए ये दूसरा फिर घान बने। ये हम लोई बना लेते हैं। ये इसको लोई बना के फिर से बेलते हैं। ये चावल का आटा होता तो हम हाथ से रोटी बनाते। देख लेते हैं पानी खौल रहा है, लगता है। हाँ देखिए दोस्तों, पानी खौलने लग गया है, लेकिन थोड़ा अभी कम खौल रहा है। तो हम इसका इंतजार करते हैं, जरा पानी ठीक से पक जाए। देखिए इसको बेल लेते हैं। ज़्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे, ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे। ये यूपी की एक पारंपरिक डिश है जो हर घर में बनती है और सबको बेहद पसंद आती है। जो यूपी के लोग होंगे वो जानते होंगे। तो अब देखिए खौलने लगा, तो इसको हम धीरे धीरे करके डालते जाएंगे। धीरे धीरे इसलिए डालिए कि पानी का जो कुकिंग प्रोसेस है वो बंद ना होने पाए, इसलिए एक एक करके डालते हैं। उबलता रहे पानी, मतलब पानी का प्रोसेस, ये उबलने का प्रोसेस जो है वो बंद नहीं हो पाए। अब देखिए इसको फिर हम काट लेते हैं। ये देखिए
ऐसे देखिए हमारे सारे फरे बन जाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमारे सारे फरे पड़ गए। तो अब हम इनको धीमे से चला देंगे। ये जो हमने पहले डाले थे वो देखिए ऊपर आ गए हैं बिना किसी रुकावट के, कोई भेदभाव नहीं। पीछे वाले भी नीचे पड़े हैं, पहले वाले ऊपर आ गए। इनको ज़्यादा जल्दी है उबलने की तो ये लोग ऊपर आ गए हैं। ये देखिए ये लेकिन ये अभी हमारे फरे पके नहीं। इनको हम धीमे से ऐसे चला देंगे कि जिससे दाल अलग नहीं होने पाए। और इसको हम फिर से ऐसे कलछुल लगा के ढक देंगे, जिससे पानी की भाप जो है वो निकलती रहे, नहीं हमारी गैस गंदी हो जाएगी। ठीक है, अब ये पक जाते हैं, इसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। ये देखिए ये अब हमारे कम से कम 15-20 मिनट हो गया है। तो मैं अब इन फरों को निकाल देती हूँ। देखिए ये जाली वाली थाली है। ये छन्नी, ऐसी आपके पास कोई छन्नी हो, ये देखिए। तो नीचे कटोरा रखिए जिससे टॉप पे पानी न गिरे। और ये देखिए कितने बढ़िया बढ़िया फरे हमारे तैयार हो गए। ये देखिए इसे किनारे लगा दीजिए, अगर पानी है तो निकल जाएगा। और वैसे भी मैंने छन्नी में रख रखा, देखिए कितने साफ साफ से निकल रहे हैं। ये थोड़े ही मैंने बनाए थे, किसी दिन और बनाएंगे ज़्यादा, तो आपको फ्राई करके दिखाएंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए गैस को कर देते हैं बंद, कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाए। ये देखिए अब ये थोड़ा ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम लोग घी और नमक से खाएंगे। ये जो पानी निकला है गेहूं के आटे का है, तो इसको आप लोग फेंके नहीं, इसको किसी गाय को, किसी जानवर को आप दे दें, क्योंकि इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा गेहूं का आटा का स्टार्च इसमें आ गया है। तो ये जो है इसको आप फेंके नहीं, इसको किसी जानवर को आप दे दें। ये देखिए ये मेरे फरे बन के तैयार हैं। तो ये आपको कैसे लगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। चलिए आपको मैं दिखाती हूँ फिर इसको। ये देखिए दोस्तों मेरे फरे रेडी हैं। तो ये देखिए ये देसी घी है, कम से कम इतना घी लग जाएगा इन फरों में। और ये मेरी, ये देखिए ये धनिया, मिर्चा, लहसुन, जीरा, अदरक की ये चटनी है। और ये देखिए ये मेरे फरे हैं। देखिए आपको कैसे लगी मेरी ये रेसिपी। इसको कहीं कहीं भकोसा भी बोला जाता है, हमारे यहाँ फरा बोलते हैं। ये देखिए, तो ये आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अगर आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।